आज हम जानेंगे लैट्रिन को देख कर के आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है। यानी कि जैसे हमने पिछले वीडियो में समझा था, जीभ को देखकर यानी टंग को देखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है। इसी प्रकार से स्टूल को देखकर आपका स्टूल पतला है, हार्ड है या अलग अलग कैरेक्टर का अगर आपका स्टूल आ रहा है तो आप उसको देखने के बाद पता लगा सकते हैं कि आपका स्टूल में कौन सी प्रॉब्लम है और स्टूल की वजह से आपके शरीर के अंदर कौन सी समस्या है। तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा होता है उसके बारे में बेसिक हम जानकारी ले लेते हैं। यहाँ से हमारा फूड पाइप जाता है और ये स्टमक के अंदर हमारा खाना आ जाता है। खाना स्टमक के अंदर आने के बाद 4 घंटे रहता है और यहाँ से होता हुआ ये हमारी छोटी इंटेस्टाइन में चला जाता है और छोटे इंटेस्टाइन से यहाँ से ये हमारी बड़ी इंटेस्टाइन में चला जाता है, जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। बड़ी आंत और एक छोटी आंत। तो सबसे पहले खाना स्टमक में जाएगा, वहाँ पर इकट्ठा होगा, वहाँ जूसेस मिलेंगे इसके अंदर। देन उसके बाद में छोटी आंत, उसके बाद में बड़ी आंत में जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा नॉर्मली ये जो हमारा डायग्राम है, यहाँ पर वाटर दिख रहा है, आपको वाटर दिख रहा है और ये स्टूल दिख रहा है। अब यहाँ पर मैक्सिमम वाटर जो होता है बड़ी आंत से शरीर के अंदर वापस चला जाता है। यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर जितना भी पानी हम पीते हैं या जो खाने के अंदर पानी होता है वो वाटर बड़ी आंत से मैक्सिमम आपके शरीर में द्वारा से ब्लड के अंदर चला जाता है और अलग अलग अपने फंक्शंस करता है और आपका स्टूल पास आउट हो जाता है, राइट। अब यहाँ पर आप देखिए डायरिया की कंडीशन में क्या होता है। तो ये तो रही नॉर्मल कंडीशन, लेकिन डायरिया की कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर जो कैल्शियम और पोटेशियम वगैरह होते हैं वो भी पेशेंट को स्टूल के साथ चले जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए टाइप 1, अगर आपका स्टूल इस प्रकार का आता है, अगर आपका स्टूल इस प्रकार से आता है यहाँ पर, तो इसे कहते हैं सेपरेट हार्ड लंप टाइप 1 में। अब ये देखिए सीवियर कॉन्स्टिपेशन को दर्शाता है। अगर किसी पेशेंट को सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो उसका जो स्टूल होगा, उसकी जो लैट्रिन होगी वो सेपरेट और हार्ड लंप्स में देखने को मिलेगी। टाइप 2 की अगर हम बात करें तो देखिए लंपी एंड सॉसेस लाइक है। लंपी है, एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है। हल्का चिकनापन भी इनमें देखने को मिलेगा। तो ये माइल्ड कॉन्स्टिपेशन में होगा, यानी कि हल्का फुल्का अगर कब्ज आपको रहता है तो आपको ये होगा। अगर आपको ज़्यादा कब्ज रहती है, सीवियर कब्ज कॉन्स्टिपेशन या कब्ज रहती है, तब आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखिए तीसरे टाइप में ये नॉर्मल कंडीशन है, राइट। ये नॉर्मल कंडीशन है। यहाँ पर आप देखिएगा नॉर्मल कंडीशन में ए सॉसेज शेप विथ क्रैक इन द सर्फेसेस। सॉसेस टाइप का रहेगा, शेप रहेगा उसका, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आप ये क्रैक्स आप देखने को मिल रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर आपको फोर्थ टाइप देखिएगा, इसके अंदर लाइक अ स्मूथ 4 नंबर का जो आपका स्टूल है, अगर किसी का ऐसा स्टूल आता है, ऐसी लैट्रिन आती है, तो ये भी नॉर्मल है, लेकिन इसमें क्या है, अ स्मूथ सॉफ्ट सॉसेस और स्नैक। आपने देखा होगा जैसे आप लैट्रिन पास आउट करने के लिए जाते हैं तो सांप जैसा बन जाता है, वो भी नॉर्मल होता है, राइट। अब यहाँ पर अलग अलग टाइप्स और भी हैं। जैसे फोर्थ टाइप की अगर हम बात करें तो देखिए लाइक अ सॉस स्नैक स्मूथ एंड सॉफ्ट, ये बिल्कुल नॉर्मल है। 4 नंबर का और 3 नंबर का भी नॉर्मल था। टाइप 5 में देखें, अगर हम 5 नंबर में देखें तो देखिए सॉफ्ट ब्लोब्स होगा विथ क्लियर कट एजेस पास्ट इजिली। ये भी नॉर्मल के कंडीशन में ही आता है, इसमें भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और हल्का सा दस्त अगर किसी को पेशेंट को लगा होगा तो 5 नंबर में देखने को मिल जाता है। सॉफ्ट होगा, ब्लोव होगा, क्लियर एंड कट होगा, एजेस होंगे उसकी, राइट। 6 टाइप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए फ्लफी पीसेस विथ रेग्ड एजेस एंड मसी स्टूल। तो अगर किसी को दस्त लग जाते हैं, अगर माइल्ड दस्त किसी को लग जाते हैं तो ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। और अगर 7 टाइप है, इस प्रकार का अगर किसी का स्टूल आता है तो ये वाटरी होगा, नो सॉलिड पीसेस, एंटायरली लिक्विड। पूरे स्टूल के अंदर लिक्विड होगा, बिल्कुल भी उसमें सॉलिड मटेरियल नहीं होगा। तो इसको हम सीवियर डायरिया के कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा दस्त लग रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको ये स्टूल पास आउट होगा। तो अब आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके का स्टूल से पता लगा सकते हैं हम हमारे शरीर के अंदर क्या प्रॉब्लम है। अगर ऐसा स्टूल है यानी कि दस्त लग रहे हैं, ऐसा स्टूल है हल्का फुल्का दस्त है, अगर ऐसा स्टूल है तो उससे कम दस्त की कंडीशन है। लेकिन अगर इस प्रकार का है तो ये नॉर्मल है। इससे तीसरे नंबर का देखा था वो भी नॉर्मल है।